आपको पता है दिवाली से पहले एक दिन आता है धन्वंतरी दिवस। धन्वंतरी आयुर्वेद के देवता है, भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो वो अमृत कलश लेके प्रकट हुए थे। तो उनके 8 हाथ हैं, तो उनके एक हाथ में गिलोय है। गिलोय को अमृता कहा जाता है। अमृत मतलब गिलोय किसी भी तरीके की लीवर की प्रॉब्लम हो, बुखार हो, जॉन्डिस हो, हमारा बुखार उतार देती है, हमारा ब्लड को प्यूरिफाई कर देती है। और उनके एक हाथ में लीच है। लीच समझते हो? जोंक, जोंक जो तालाब में पाई जाती है, चिपक जाती है। हम अपने हॉस्पिटलों में उस जोंक थेरेपी से कैंसर का इलाज करते हैं। जैसे मान लो किसी के यहाँ पे कैंसर की गांठ है, तो यहाँ जोंक लगा देंगे, वो सारा गंदा खून चूस जाएगी और आपकी बॉडी में अपनी लार छोड़ देगी, वो गांठ खत्म हो जाएगी। अच्छा ये बताइए, जब वो जोंक किसी का गंदा खून पीती है और फिर वही जोंक यदि आपने दूसरे मरीज को दी तो? जब एक बार जोंक लगती है उसके बाद 15 दिन का जोंक का रेस्ट होता है। अच्छा। जोंक के ऊपर निशानी लगाते हैं हम, उस जोंक को अलग बर्तन में रख देते हैं। जब जोंक पहले गंदा खून चूस लेती है, जोंक इतनी सी होती है और लगभग अपने वजन के मुकाबले 20 गुना खून चूस लेती है। अच्छा। इतनी बड़ी हो जाती है। फिर हम उसको एक बर्तन में रखते हैं, उस बर्तन में हल्दी खिलाते हैं उसको, वो हल्दी खा के उल्टी करती है, वो सारा गंद निकाल देती है। और उसके बाद उसको 15 दिन के लिए हम पानी में छोड़ देते हैं, उसको पालते हैं हम लोग। 15 दिन बाद वो दोबारा तैयार हो जाती है किसी और का खून चूसने के लिए। तो आपको कैसे पता चला कि हल्दी खाने से उसको उल्टी हो जाती है? वो तो हमारे आयुर्वेद के शास्त्रों में वर्णित है ना। अच्छा। हल्दी उसकी खुराक है। अच्छा, खाती है। हल्दी खाती है वो। हल्दी खा के वो वोमिट करती है और वोमिट करके वो आपका सारा पस निकाल देती है और उस पस को हम लेबोरेटरी भेज देते हैं। वहां से पता लगेगा कैंसर है कि नहीं है। मतलब कैंसर की जांच हमें टुकड़ा निकाल के नहीं करनी, वो जोंक के खून से हो जाएगी। और इसमें सेफ है ये। अमेरिका में एक जोंक थेरेपी की कीमत एक बार की 1 लाख रुपए की कॉस्ट है, उसको बोलते हैं हीरोडिन थेरेपी। तो भैया इससे अच्छा ये माताएं हमारी कुत्ता पालती हैं, कुछ माताओं से अच्छा जोंक पालें। जोंक पालें और बढ़िया जोंक से अपना जहां लगे कुछ दिक्कत है उसको चिपका दे, वो खून चूस लेगी। तुम सास का खून चूसती हो कोई बहुएं सास का खून चूस लेती है ना, तो तुम्हें ना चूसना पड़े, जोंक चिपका दिया करो, वो चूस लेगी बेचारी। सही है। तो समझ रहे, तालाबों में जोंक समझते हैं आप लोग? हाँ। जो ये जोंक है ना, जो ये वाली जोंक है जो हम पालते हैं, ये अलग किस्म की होती है। ये हमारे आयुर्वेद वाले लोग पालते हैं इसको। अच्छा। मतलब हम ये जो तालाबों में मिलती है वो अलग किस्म है। वो हमारे यहाँ इतनी बड़ी होती है। वो जो हम पालते हैं वो आयुर्वेद की मेडिकेटेड जोंक होती है। हाँ। उसकी किस्म है। जैसे आप देसी गाय पालते हो, हाँ। आप जर्सी गाय, एचएफ गाय नहीं पालते। और कभी भी दूध पीना है तो देसी गाय का पीना है, वरना नहीं पीना। आप कहावत बताओ क्या है? गाय हमारी अकल बड़ी के गई भैंस, काला अक्षर जिसकी लाठी, भैंस के आगे सारी कहावतें भैंस पे क्यों है? गाय पे एक ही है माँ, और भैंस पे क्या है? दिमाग मोटा, अकल नहीं है। भैंस का दूध नहीं पीना चाहिए। भैंस का दूध तब पियो जब कुश्ती लड़नी हो, जब आपको किसी को हराना हो, जब आप रोज खेतों में काम करते हो तो भैंस का दूध पियो, वरना देसी गाय का दूध पियो, वरना मत पियो। और अगर आपको घी खाना है तो घी भी तड़का नहीं लगाना, ऊपर से डालना है। जैसे दाल में डालना है, ऊपर से सब्जी में डालना है, रोटी पे लगाना है, मतलब जो भी डालना है ऊपर से डालना है। उसको तड़का लगाना है तो वो हमारे लिए वो केमिकल बन जाता है, जहर बन जाता है। उसमें नुकसान पैदा करने वाले कई तत्व पैदा हो जाते हैं। और बार बार जो गर्म कर करके तेल में सब्जियां, वो समोसे तलते हैं ना, मत खाया करो। एक ही तेल को बार बार गर्म करोगे वो जहर बन जाएगा। और दूध वाली चाय भी नहीं पीनी। ये चाय कौन सी पियेंगे? हर्बल टी पियो, लौंग की, इलायची, सौंफ, तुलसी डाल लो, काढ़ा बनाओ, वो पियो। दूध नहीं डालना, क्योंकि दूध में कैसीन होता है, कैसीन नाम का प्रोटीन है, और चाय में फ्लेवोनाइड होता है। जब दोनों मिलते हैं तब केमिकल बन जाता है। इसलिए हम चाय पीते नहीं। इनको भी मना करो, मत पिया करें। आप अपनी कथाओं में बोला करो सब बोलते हैं हम कि दूध वाली चाय जहर है। 2 दिन सिर दुखेगा, उसके बाद नहीं दुखेगा। 2 दिन दुखेगा सिर। मैं काढ़ा पीता हूँ दिन में 1 बार या 2 बार। वो बढ़िया है। काढ़ा किसका होना चाहिए? किस किस चीज का? सौंफ, तुलसी, लौंग, इलायची और दालचीनी, और कभी कभार गिलोय। अदरक? अदरक बहुत अच्छी है। तुलसी? तुलसी बहुत बढ़िया है। तो मैं तुलसी, हाँ, अदरक, तुलसी, अदरक सब दालचीनी। डाल दो उसमें। आप सौंफ डालो जरूर, सौंफ, जायफल भी डाल सकते हैं। तो जितनी ज्यादा चीज बोलेंगे ना फिर ये कंफ्यूज होंगे। हाँ। तो सबसे बढ़िया सौंफ, तुलसी, लौंग, इलायची, ये 4 चीज नाम लो। तुलसी मिले तुलसी डाल दो। एक रोज ना नियम से 10 कड़ी पत्ते रोज चबाया करो। कड़ी पत्ता जानते हैं? मीठी नीम, मीठी नीम जरूर चबाया करो, उससे कैल्शियम बढ़ता है ना? उससे कभी कैल्शियम बढ़ेगा, प्लस कभी कैंसर नहीं होगा। और जिन लेडीज को माहवारी में पेन होता है, जिन लड़कियों को दर्द होती है ना, माहवारी में कमजोरी आती है, ब्लीडिंग ज्यादा होती है, पीरियड्स में पेन्स होती हैं, या जिनको गर्भ नहीं ठहर रहा, वो भी मीठी नीम काम करती है। उसमें जिनको गर्भ नहीं ठहर रहा उनको मीठी नीम के साथ हल्दी चबानी है। लेकिन चबानी उकड़ू बैठ के है। उकड़ू समझते हो? टॉयलेट स्टाइल इंडियन, मतलब नीचे बैठ के उस तरह चबानी है। इतना बड़ा टुकड़ा हल्दी और 10 कड़ी पत्ते। जिनको गर्भ नहीं ठहर रहा, जो बांझ है या जिनको कोई प्रॉब्लम है, पीसीओडी है या ओवरी सिस्ट है, उनको अदरक के साथ, मतलब हल्दी के साथ चबाने कड़ी पत्ते। मैंने सुना है कि जिन स्त्रियों को पीरियड अच्छे से नहीं होते, उन स्त्रियों को गुनगुने पानी में, हल्का सा गुनगुना पानी हो, गुनगुने से भी थोड़ा और गुनगुना, और उसमें 1 चम्मच देसी शुद्ध घी डालो, बहुत बढ़िया, और वो पी लो तो पीरियड इजीली हो जाते हैं। पीरियड इजीली होते हैं और कब्ज भी कभी नहीं होगा। अगर आप गर्म पानी में घी पियोगे माहवारी के पहले दिन, जब माहवारी शुरू होती है, एक तो दर्द नहीं होगी, एक माहवारी में क्लॉट्स आते हैं वो नहीं आएंगे, जो टुकड़े आते हैं ना वो नहीं आएंगे, एक पीसीओडी नहीं होगा, और तीसरा जो महाराज जी ने बताया कि पीरियड तो सही होंगे, उसके साथ कब्ज नहीं होगी कभी, मतलब जो कब्जी रहती है ना वो भी नहीं होगी, गैस भी नहीं बनेगी, तेजाब भी नहीं बनेगा। तो ये सारी महिलाओं को पता होना चाहिए कि आपको पीरियड में यदि दिक्कत है, समस्याएं हैं, तो आपको गुनगुने पानी, गुनगुने से थोड़ा और गुनगुना हो, उसमें 1 चम्मच देसी गाय का घी हो, और वो घी ऐसा हो जो आपके घर पे ही आप बनाओ दूध से,
और उसको बना के और घी पी लो, एक दिन पहले से शुरू करो, 7 दिन तक पियो, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आपका टाइम। बहुत बढ़िया। एक और बताता हूं मैं, कभी भी माहवारी के दिनों में कोशिश करो पका हुआ भोजन मत खाओ, कभी बच्चेदानी में रसौली नहीं होगी। जो बच्चेदानी में रसौली होती है, गॉल ब्लैडर में स्टोन कई बार होता है, महिलाओं को तो ये शिकायतें होती हैं कि बच्चेदानी का कैंसर हो गया, वो बच्चेदानी में पहले रसौली बनती है फिर वो कैंसर बनता है। अच्छा। तो बच्चेदानी में रसौली कभी नहीं होगी अगर आप पका हुआ भोजन नहीं खाओगे। मतलब पका हुआ भोजन, आग लगा भोजन माहवारी में नहीं खाना। इसीलिए हमारे पूर्वज माहवारी काल में आपको किचन में जाने से मना करते थे, आपको अलग बोलते थे खुश रहो। और जब कभी माहवारी का दिन आए कोशिश करो धरती पे नंगे पांव, जमीन पे पांव टिकाओ, ताकि सारी नेगेटिव एनर्जी धरती में चली जाए और पॉजिटिविटी आ जाए। मतलब जहां हरा भरा पार्क हो तो वहां थोड़ा नंगे पांव जमी। आजकल क्या है कि हम लोग जूते चप्पल किचन तक में, रसोई तक में चप्पल माताएं पहनती हैं, जबकि होना क्या चाहिए, पृथ्वी हमारी माता है,